5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की घोषणा। राजस्थान में एक फेज में होगी वोटिंग। 23 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। मध्य प्रदेश में एक साथ डाले जाएंगे वोट। 17 नवंबर को सभी 230 सीटों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 7 नवंबर, दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। एक ही फेज में पूरा मतदान होगा। मिजोरम में भी एक ही फेज में वोटिंग होगी। 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को एक साथ काउंटिंग होगी। सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर चुनावी घमासान। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें। मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव। सीईसी राजीव कुमार बोले 6 महीने से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव वाले राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटें। 5 राज्यों में कुल 16.1 करोड़ वोटर्स, जिसमें से 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता, 7 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स। पहली बार वोट करेंगे 60 लाख से ज्यादा वोटर्स। नई महिला वोटर्स की संख्या 23 लाख से ज्यादा। 5 राज्यों में बनाए जाएंगे 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन, 17,000 से ज्यादा मॉडल पोलिंग स्टेशन। मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.2 करोड़ वोटर्स, तेलंगाना में 3.17 करोड़, छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़, मिजोरम में 8.52 लाख मतदाता। वोटर लिस्ट में नाम के लिए चुनाव आयोग चलाएगा अभियान। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अभियान चलाएगा चुनाव आयोग। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा। कहा, हम 101% मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी का कांग्रेस एमएलए पीसी शर्मा का तंज। कहा, मामा शिवराज खुद कह रहे हैं जब चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। मध्य प्रदेश चुनाव पर मंत्री विश्वास सारंग का दावा। कहा, बीजेपी चुनाव के लिए तैयार। डबल इंजन का सफल मॉडल मध्य प्रदेश में लागू होगा। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, गहलोत सरकार ने पूरे किए वादे, बीजेपी की स्टेट लीडरशिप फेल। चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान। कहा, सत्ता में आने के बाद आपका हर काम चुनाव की तैयारी जैसा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का दावा। 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी चीफ अरुण साव का बयान। राज्य को लूटने वालों को सवार। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। लिखा, चुनावों के ऐलान के साथ ही बीजेपी और उसके सहयोगियों की विदाई का भी ऐलान। चुनावी ऐलान पर बोले संजय राउत, सभी 5 राज्यों में जीतेगी कांग्रेस। तेलंगाना में बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। मध्य प्रदेश को सीएम शिवराज की सौगात। 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। पन्ना, कटनी और बैतूल जिले के लिए आदेश जारी किए। पीएम मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया की मुलाकात। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में दोनों के बीच मुलाकात हुई। दिल्ली में राजघाट पहुंची तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन। महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। ईडी ने 55 करोड़ की 10 संपत्तियों को कुर्क किया। आर्य डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। देवरिया कांड। दिल्ली में विश्वकर्मा समाज के लोगों की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग। चेन्नई में एक अस्पताल में मंत्री सेंथिल बालाजी का मेडिकल। चेस्ट पेन की शिकायत के बाद कराया गया था भर्ती। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को झटका। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। शाहरुख खान को अब Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। एक्टर ने जान से मारने की धमकी भरे कॉल आने पर दर्ज कराई थी शिकायत। देहरादून में युवा महोत्सव कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, युवाओं ने देश दुनिया में अपनी प्रतिभा से नाम रोशन किया। सिक्किम के मंगन में बाढ़ से बचाव अभियान लगातार जारी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें पहुंचा रही हैं। गुजरात के मोडासा में एक ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर रहकर आग पर काबू पाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत। रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले शख्स की डेड बॉडी को नहर में फेंका। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने एक्शन लिया। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए। एक चालक और 2 होमगार्ड्स को ड्यूटी से हटाया। बेंगलुरु में पर्पल लाइन मेट्रो की शुरुआत। चलघट्टा से व्हाइटफील्ड तक का सफर हुआ आसान। 363 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार। इजराइल के अश्कलोन में हमास ने दागे रॉकेट। गाजा पट्टी से रॉकेट लॉन्च कर बनाया निशाना। इजराइल ने आज सुबह गाजा में 1149 एयर स्ट्राइक की। कल भी दागी थी करीब 800 मिसाइलें। गाजा पट्टी में हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल के हमले। कॉरिडोर से सटे 6 इजरायली गांवों में लड़ाई जारी। मुजफ्फरपुर के फकूली थाने में एसएचओ ने दी सफाई। कहा, ट्रक से बुरी तरह कुचले शव के हिस्से को नहर में प्रवाहित किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारी छात्र बोले, इजराइल फिलिस्तीन पर कर रहा ज्यादती। जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष एन बालाजी का बयान। इजराइल से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फील्डिंग के लिए विराट कोहली को गोल्ड मेडल। फील्डिंग कोच टी दिलीप ने दिया मेडल।